अब क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। फिर कहते हैं मृत्यु के उपरांत कुल परिवार तेरा सकल कबीला, यानी अपने कुल के लोग, मसलत एक ठराई, एक राय हो जाती है सबकी। क्या राय होती है? उठाओ उठाओ, जल्दी करो, ले चलो, फूको इसने, ना तो 2 दिन रख लें तो इसमें कीड़े चल पड़े। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आग धर लिया, फिर मरगट क्यों ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और कहते हैं पुराण उठा फिर पंडित आए, पाछा गरुड़ पढ़ाई। अब वो शरीर भी फूक दिया, खत्म कर दिया, जीव चला गया जहां उसने जाना था। वो अपने कर्मों के अकाउंट कराने के लिए लाइन में खड़ा है, और पीछे नो के गुरु जी आगे पुराण उठा के नो कहता है गुरुड़ का पुराण कराओ, गुरुड़ पुराण का पाठ कराओ, किस लिए? उसकी गति हो जाएगी। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि गुरुड़ पुराण का पाठ अब कराने से उसकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि सदग्रंथों में वो ज्ञान है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। अब वो तो गदाबणन की सीरीज में खड़ा है, और यहां गरुड़ पुराण पढ़ने लग रहे तुम। ये गरुड़ पुराण पहले पढ़ाना चाहिए था उसने, ताकि बुरे कर्मों से बचता, अच्छे कर्म करता। इस पुराण में ई पढ़ाओ हो, एक आदमी को ऐसा था, उसने ऐसे कर्म करता था, उसकी आंख फूट गई। एक व्यक्ति ऐसे पाप करता था, उसके एक हाथ कट गया। एक ऐसे पाप करता था, उसका बेटा मर गया। परमात्मा कहते हैं ये पहले पढ़ाना था उसको, ये मरे पाछे पढ़ाए जाओ, वो तो लिया जो होना था उसका। अब आगे क्या बताते हैं? नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कि तो कुर्डी चरने जाई। होय होय, अनमोल जीवन नाश कर दिया। अब क्या दुर्गति प्रारंभ होगी आपकी कि मनुष्य से तू फिर गधा और बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। ये सुंदर आहार आप देखना, जब प्यास लगती है जल पी लेते हो, भूख लगती है खाना खा लेते हो, कभी हलवा खीर पूरी सारी सुविधा उपलब्ध है आपको। और एक भक्ति ना करने से जो इसका मूल उद्देश्य था मनुष्य जीवन का, उसके बाद बताते नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरेगी, तो कुर्डी चरने जाई। पुणात्मा, जिस दिन आपका ये परमात्मा की वाणी खटकन लग जाएंगी कलेजे में, उस दिन समझ लेना आप भगत बन गए। लेकिन भगत तो जिस दिन नाम ले लिया उस आ तो गए पंक्ति में, उस क्लास में प्रवेश हो गया आपका। अब भगत हम बढ़ावेंगे ऐसे रेग मार 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 का आपको ये ज्ञान सुना सुना के। अब जितना अंतःकरण का पाप हटता चला जाएगा, पाप कर्म छटते चले जाएंगे, उतनी ही ये सब बातें आपको स्वीकार्य होने लग जाएंगी। प्रथम बार तो ऐसे मन अटपट करता रहता है, लेकिन यहाँ अटपट न गुंजाइश छोड़ो को ना, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान इतना गजब का है। परमात्मा कहती है 56 भोग कहाँ मन भोरे। देख कैसे रोते फिरते हमारे भगवान, हमारे परमात्मा हमारे लिए। जैसे किसी का बालक नशा कर रहा हो लड़का, और बुरा हाल कर रखा उसने, घर का भी सत्यानाश कर दिया, पैसे बर्बाद कर रहा है, तो माता पिता रोते हैं बेटा ये अच्छा काम को नहीं, इसमें तो बड़े बड़े लुट गए, बड़े बड़े व्यक्तियों के नाश हो गए, पैसे वालों का जुल्म नाश हो गया, जो शराब पीते हैं, इस बुराई ने छोड़ दे मेरा बेटा। वो मानने ना माने क्योंकि उसका तो नशा हुआ पड़ा है, तो वो होता है सत्य ही। तो वो भगवान हमारे लिए नो रोता फिरता है, हमारे लिए बता रहा है कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि ने भी 84 लाख योनियों का को भोगना पड़ा। जो साधना तुम कर रहे हो, जिसको तुम भगवान मान के, जिनको तुम देवता मान कर, जिन मंत्रों के तुम जाप करते हो, वही सुखदेव जैसे ऋषि किया करते थे। और सुखदेव जैसे ऋषि भी गधे बने,
और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े, तू वो रास्ता पकड़े जिससे जन्म मरण मिटे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो पुण्यात्मा हम श्री कृष्ण ने सुप्रीम पावर मान रहे थे, जबकि ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में बोल रहा था। और ये जो थोड़ा सा ज्यादा चतुर समझते थे अपने आप को, वो कहते थे ब्रह्म साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म कहता है उस परमात्मा की भक्ति